दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, धनबाद के आशीर्वाद टावर में भीषण आग, 14 लोगों की मौत। धनबाद से बड़ी खबर है। धनबाद बैंक मोड़ थाना इलाके के जोड़ा फाटक रोड स्थित आशीर्वाद टावर के द्वितीय तल में मंगलवार शाम भीषण आग लग गई। हादसे में 14 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का पाटलिपुत्र नर्सिंग होम और SNMCH में इलाज चल रहा है। मृतकों में 10 महिलाएं, 3 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। धनबाद में आग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। झारखंड में धनबाद के आशीर्वाद टावर में लगी आग में 14 लोगों की मौत होने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को सुनवाई निर्धारित करते हुए महाधिवक्ता को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है। धनबाद अग्निकांड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया 4 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान। झारखंड के धनबाद में आशीर्वाद अपार्टमेंट में लगी आग ने कई जिंदगियां तबाह की। अपार्टमेंट में लगी आग में 14 लोगों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। मामले का संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मृतकों के प्रति संवेदना जताई है। हादसे में अपनों को खोने वाले के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए आशीर्वाद अपार्टमेंट और अन्य घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने पेश किया आम बजट 2023, देश में आएंगी बम्पर नौकरियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट 2023 पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने देश में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए भी कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4थे चरण के लॉन्च का ऐलान किया है, जिससे देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों के अंदर लाखों युवाओं को स्किल देने के लिए PMKVY 4.0 लॉन्च किया जाएगा। झारखंड में अगले 2-3 दिनों में बढ़ेगी ठंड, तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। झारखंड में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं अगले 2 से 3 दिनों में झारखंड में प्रवेश करेंगी, जिसके कारण से झारखंड के मध्य इलाकों रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी। इन जिलों में अगले 2 से 3 दिनों में ठंडी हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। देश में खुलेंगे 157 नर्सिंग कॉलेज और 7,000 से अधिक एकलव्य विद्यालय। 5वें आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश भर में 57 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने रीजनल लैंग्वेज के अधिक इस्तेमाल और डिजिटल लाइब्रेरी की संख्या बढ़ाने की भी बात कही। झारखंड में अब ऑनलाइन होगी ममता वाहन की व्यवस्था। झारखंड में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं को हॉस्पिटल पहुंचाने व घर लाने के लिए संचालित ममता वाहनों पर सरकार अब अधिक राशि खर्च करेगी। ममता वाहन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन की जाएंगी। इन वाहनों में GPS सिस्टम लगाए जाएंगे और इसका संचालन एकीकृत कॉल सेंटर से होगा। PM मोदी ने धनबाद हादसे पर जताया शोक, मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद शहर के आशीर्वाद अपार्टमेंट में लगी आग की घटना में मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को PMNRF की ओर से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। इस बाबत प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार देर रात 11:30 बजे ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि धनबाद में आग लगने से कई लोगों की मौत की सूचना मिली, जिससे मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।
पीएम नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि धनबाद अग्निकांड में प्रत्येक मृतक के परिजन को पीएमएनआरएफ की ओर से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बढ़ा आवंटन 66%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट 2023 पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से यह घोषणा भी की गई कि केंद्र सरकार शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना करेगी तथा इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। झारखंड में इस माह होगी 4200 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में फरवरी माह में 4,200 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड के 80 उत्कृष्ट, 325 आदर्श विद्यालय और 203 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। बता दें कि नियुक्ति एवं पदस्थापन की प्रक्रिया अब तक पूरी कर ली जानी थी, लेकिन सभी जिलों में अभी यह सुनिश्चित नहीं हो सका है। बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने फरवरी माह के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। पहचान पत्र के तौर पर पैन को मिली मान्यता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट 2023 पेश करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाली कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अब पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता होगी। विशिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचान पत्र, जहां पहचानकर्ता के लिए पैन का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सरकारी एजेंसियों के व्यवसायों के लिए पैन का उपयोग सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। हमें अनिवासी व्यवसायों के लिए विकल्प देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास पैन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनेंगी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस बनेगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए बनाए जाएंगे 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे। वर्ष 2022 में 50 नए आरसीएस मार्ग शुरू किए गए। उड़ान 4.2 और 4.3 के अंतर्गत 140 नए आरसीएम मार्ग प्रदान किए गए। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 90 निकासी उड़ानें संचालित करके 22,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस भारत लाया गया। डीजीसीए द्वारा 2022 में जारी किए गए पिछले दशक के सबसे अधिक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए गए। एयर इंडिया का महत्वपूर्ण विनिवेश पूरा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। कई टच पॉइंट्स पर टिकट और एलईडी के सत्यापन की आवश्यकता के बिना हवाई अड्डों पर आसान और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए डीजी यात्रा शुरू की गई। देश में कोरोना संक्रमण के मिले 111 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 111 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,82,896 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,783 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक 5,30,740 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण की दैनिक दर और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.07% है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,783 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.01% है।
ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। भारत में अभी तक कुल 4,41,50,372 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। देश भर में 5G ऐप्स के लिए 100 लैब बनाने की तैयारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में घोषणा की है कि सरकार देश भर में 5G ऐप्स के लिए 100 लैब बनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही इन लैब्स का उपयोग कर छात्रों को नए आविष्कार के मौके प्राप्त होंगे। सरकार की योजना है कि इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देश भर में बढ़ावा मिलेगा। इन लैब्स की मदद से रेलवे इनोवेशन, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी देश भर में 100 5G लैब का सेटअप तैयार करने का दावा किया था। मंत्री ने कहा कि वह देश भर में 100 5G लैब सेटअप को तैयार करेंगे। इस दौरान उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक साथ आने का आह्वान किया। छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए 100 लैब्स में से कम 12 को टेलीकॉम इनक्यूबेटर में बदलने की अपील की है। गौरतलब है कि PM मोदी ने देश में बीते साल 5G सर्विसेज आरंभ की थी। तब से लेकर अब तक देश भर के कई शहरों में इस सेवा की शुरुआत हुई। इस समय देश में रिलायंस जियो एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ही 5G सेवाओं को उपलब्ध करा रही है।